जय हिंद फ्रेंड्स। यह स्टोरी है फाइनल डेस्टिनेशन और स्टोरी में हमें दिखाया गया है कैसे कुछ लोग मौत से बचने की कोशिश करते हैं पर मौत उनका पीछा नहीं छोड़ती। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एलेक्स को। एलेक्स अपने मॉम डैड के साथ रहता था और वह जल्दी ही वीकेंड पर जाने वाला होता है। तभी हम देखते हैं एलेक्स और एलेक्स के दोस्त टॉड को। टॉड और एलेक्स काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। तभी वहाँ पर हमें दिखाते हैं उनके टीचर लैरी और क्रिस्टा को। वो सभी स्टूडेंट को लेकर कहीं बाहर लेकर जा रहे होते हैं वीकेंड की छुट्टियां मनाने। तभी हम देखते हैं वो लोग जब फ्लाइट के अंदर बैठे होते हैं तभी फ्लाइट में कुछ अचानक से भूकंप आने लगता है और मौसम ख़राब होने की वजह से फ्लाइट पर बिजली गिर जाती है। इस कारण प्लेन में आग लग जाती है और जल्दी ही वह आग पूरे प्लेन में फैल जाती है, जिसकी वजह से प्लेन में एक बड़ा सा होल हो जाता है और उस होल से सभी लोग बाहर गिरने लगते हैं। एक एक करके लोग मरने लगते हैं और हम देखते हैं कि एलिस काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वह सभी को बचाने की कोशिश करता है बट नाकाम होता है और देखते ही देखते वह आग पूरे प्लेन में पूरी तरीके से फैल जाती है। और तभी हम देखते हैं एलेक्स की आँख खुलती है तो वह देखता है कि कुछ भी नहीं हुआ है और यह एक सपना था। फिर एलेक्स उस सीट पर जाता है जिस सीट पर एक बोल्ट निकला हुआ था और वह देखता है कि उस सीट का बोल्ट अभी निकला है और सेम टू सेम वैसा ही हो रहा होता है जैसा प्लेन में आग लगने से पहले हुआ था। इसलिए एलेक्स डर जाता है और वह समझ जाता है कि यह प्लेन का एक्सीडेंट होने वाला है। इसलिए उस प्लेन से वह टेक ऑफ कर देता है और सभी लोगों को बाहर ले आता है। उसके आधे दोस्त बाहर आते हैं और वह एलेक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। तभी एलेक्स और कार्टर के बीच झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इस बात पर होता है क्योंकि कार्टर को लग रहा होता है यह सब एक फजूल की कहानी है और प्लेन तो आसानी से उड़ जाता है। फिर हम देखते हैं अचानक से प्लेन में ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से सभी लोग मारे जाते हैं और सेम टू सेम वैसा ही हुआ होता है जैसा कि एलेक्स अपने सपने में देखा था। इस वजह से पुलिस वाले एलेक्स से पूछताछ करते हैं और उससे यह पूछा जाता है कि कैसे तुम्हें पहले होने वाली घटना का पता चला। सब सोचते हैं कि यह काम एलेक्स ने ही किया है और इस पूरी घटना का जिम्मेदार एलेक्स को ही माना जाता है। इसमें जो भी लोग मारे गए थे उनके ऊपर एक समारोह रखा जाता है। उस समारोह में एलेक्स भी जाता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात टॉड से होती है। टॉड को जब से घर में बंद रखा गया था और एलेक्स के सभी दोस्तों को एलेक्स से मिलने से मना कर दिया गया था क्योंकि यह घटना होने के बाद एलेक्स के सभी दोस्त एलेक्स से काफ़ी दूर रहने लगे थे। फिर हमें दिखाते हैं टॉड को। टॉड एक बहुत ही मुसीबत में होता है और यह बात सिर्फ और सिर्फ एलिस को पता होती है। तभी हम देखते हैं एलिस के साथ एक अजीब घटना होती है। उसके बाद एक अजीब से चिट लिख के आती है जिसमें टॉड लिखा होता है। वह उसे देखकर समझ जाता है कि अब कौन मरने वाला है। फिर हम देखते हैं टॉड को। टॉड का पैर अचानक से फिसलता है और इसकी गर्दन एक तार में फंस जाती है और वह बुरी तरीके से तड़फ रहा होता है। वह अपनी मदद के लिए किसी को नहीं बुला पाता क्योंकि उसकी गर्दन काफ़ी ज़ोर से कसी होती है। और उधर जैसे ही एलिस को टॉड की मौत का हिंट मिलता है वह फ़ौरन घर से निकल जाता है और जब वह घर आकर देखता है तो देखता है कि टॉड की डेथ हो चुकी है और उसे पुलिस वाले उसकी डेड बॉडी को लेकर जा रहे हैं। पुलिस वाले एलिस को वहां देखकर काफ़ी शौक में रहते हैं क्योंकि पहले जो प्लेन वाली घटना हुई थी वहां पर एलिस ने प्लेन में ब्लास्ट होने से पहले अपने कई दोस्तों को बाहर निकाल लिया था और उन्हीं दोस्तों में से एक एक करके सभी की जान जाने वाली थी और यह बात एलिस को पता थी। तभी हम देखते हैं क्लियर को। क्लियर एलेक्स से बताती है कि एलेक्स मेरा जी बहुत घबरा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि प्लेन वाली घटना मेरे साथ दोबारा होने वाली है। इसलिए वो लोग टॉड के पास मिलने जाते हैं और टॉड के पास उन्हें एक आदमी से मुलाकात होती है। वह आदमी एलेक्स को मौत का डिज़ाइन समझने की सलाह देता है। उसके बाद हम देखते हैं कार्टर एलेक्स से मिलकर उससे काफ़ी गालियाँ दे रहा होता है। तभी उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो जाती है। उसे एक बड़ी ट्रक आकर ठोक देती है और फिर हम देखते हैं एलेक्स मौत के डिज़ाइन को समझना शुरू कर रहा होता है। वह अपने प्लेन वाले हादसे को याद करता है और उसी के आधार पर एक चार्ट बनाता है और चार्ट में वह यह लिखता है कि कैसे प्लेन में लोग मारे गए थे और अब किस आधार पर लोग मारे जा रहे हैं। वह समझ जाता है प्लेन में जिसकी जान पहले गई थी उसी की जान अब उसी आधार पर जा रही है। जो प्लेन में पहले मरा था वही अब पहले मरेगा और जो उसके बाद वो उसके बाद यह वो समझ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स यह चीज़ क्लियर को बता देता है और क्लियर भी काफ़ी तैयार हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं एलिस की टीचर क्रिस्टा को बचाने के लिए एलेक्स उसे घर के बाहर पहरा दे रहा होता है, लेकिन क्रिस्टा को लगता है कि एलेक्स उसे मारने आया है इसलिए वह उसे पुलिस के हवाले कर देती है। और तभी क्रिस्टा के घर पर एक एक्सीडेंट होता है जिसमें उसकी बुरी तरीके से हालत हो जाती है। उसके गले में एक कांच का टुकड़ा भुक जाता है। तभी वहाँ पर एलेक्स आता है और एलेक्स क्रिस्टा को बचाने की कोशिश करता है पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उस घर में एक जोर सा ब्लास्ट होता है पर एलेक्स वहाँ पर बच जाता है। और एलेक्स अब समझ गया था कि पुलिस वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे इसलिए वह वहाँ से भाग जाता है और उसे भागते हुए बिली देख लेता है। बिली सब कुछ जाकर पुलिस को बता देता है और पुलिस अब एलेक्स का पीछा करने लगी थी इसलिए एलेक्स अपने घर पर न रहकर एक सुनसान इलाके में छुपकर बैठा होता है। तभी हम देखते हैं कार्टर
और उसके दोस्तों को, जो एलेक्स से यह पूछ रहे होते हैं कि अब किसकी बारी है, क्या मैं पहले मरने वाला हूँ, क्या मैं हम देखते हैं कि कार्टर अपनी मौत से नहीं डरता, लेकिन बाकी सब काफ़ी ज़्यादा डरते थे। इसलिए कार्टर अपनी गाड़ी को ज़ोर से चलाने लगता है और बचाकर अपनी गाड़ी को एक रेलवे ट्रैक पर खड़ा कर देता है। तभी इस गाड़ी से सब उतर जाते हैं, पर कार्टर उसमें फंस जाता है और एक बार फिर से एलेक्स उसे बचा लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि इतनी खुशी में वो लोग भूल जाते हैं कि मौत किसी पर भी आ सकती थी। इसीलिए हम देखते हैं ट्रेन की पटरी के नीचे एक लोहे का टुकड़ा होता है जो सीधा बिली की गर्दन पर आकर लगता है और उसकी गर्दन बॉडी से अलग हो जाती है। यह देखकर कार्टर भी समझ गया था अब हम में से कोई भी बचने वाला नहीं है। और हम देखते हैं कि अब एलिस की बारी होती है, क्योंकि एलिस को ऐसा लग रहा था कि अब मेरी बारी है और इसीलिए बाकी सब निश्चिंत होकर अपने घर में आराम कर रहे होते हैं। पर एलिस सोना भी नहीं चाहता था, वह अपनी जान को पूरी तरीके से बचाना चाहता था। इधर हम देखते हैं कि क्लियर, एलिस की गर्लफ्रेंड के क्लियर के घर अचानक से एक बिजली का तार टूटकर बुरी तरीके से फैल जाता है और तभी एक पानी की टंकी फूल जाती है। उसके गार्डन में, पूरे गार्डन में करंट बुरी तरीके से फैल रहा होता है। तभी एलिस को ध्यान आता है कि बारी मेरी नहीं, क्लियर की है और वह अपने घर से फ़ौरन निकलता है। तभी हम देखते हैं जब अपने घर से निकलकर क्लियर को बचाने के लिए क्लियर के घर जा रहा होता है तो पुलिस वाले उसका पीछा करने लगते हैं और उसे अरेस्ट करने वाले होते हैं कि वह जंगल से रास्ते भागकर क्लियर के घर जाता है और वह देखता है क्लियर एक कार के अंदर फंसी हुई है। इस वजह से वह उसे कार से छूने को मना करता है क्योंकि कार पर एक बिजली का तार गिरा होता है और पूरी कार में करंट दौड़ रहा होता है। इस वजह से एलिस कहता है तुम कार को मत छुओ और फिर हम देखते हैं एलिस अपनी सैक्रिफाइस करता है। वह क्लियर को बचाने के लिए उस लाइट वाले जो तार होता है उसको अपने हाथों से पकड़कर हटाता है। इस वजह से एलिस को एक बहुत बुरी तरीके से झटका लगता है और वह बेहोश हो जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है 6 महीने बाद, जहाँ पर एलिस, क्लियर और कार्टर बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि कार्टर एलिस से कहता है कि तुम्हारी बारी क्यों नहीं आई, क्या तुम नहीं मरने वाले हो। और तभी एलिस को समझ में आता है कि बारी तो क्लियर की थी, तो आज तक मेरी बारी क्यों नहीं आई। तभी अचानक से एक ऊपर से खंभा गिरने वाला होता है, लेकिन कार्टर उसे बचा लेता है, लेकिन दूसरा खंभा गिरता है जिसमें कार्टर की जान चली जाती है।